कुमकुमपुर नाम का एक गांव था। यशोदा नाम की एक महिला रहती थी उस गांव में। उसके बेटे का नाम किरण था। उसकी माँ चाहती थी, उसकी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए उसकी शादी करवाना। वो अपने बेटे के पास आई ये बात कहने के लिए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। मोहिनी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, उसके पास बहुत पैसे भी है और वो एकमात्र बेटी है। शादी के बाद सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा ही होगा। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, माँ, मैं तुमसे ये बात कई दिनों से कह रहा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम है अनामिका। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इज्जतदार परिवार से है। उसकी माँ नहीं है, पर उसके पिताजी बहुत ही मेहनती है और शिक्षित भी है। मैं उस लड़की से शादी करूंगा। मैंने ना नहीं कहा है, पर उससे पहले ये बताओ उसके कितने जायदाद है। माँ, उनका कोई जायदाद नहीं है। उनका सिर्फ एक घर है और वो एकमात्र संतान है, इसीलिए बाद में हमें ही वो मिलने वाला है। सिर्फ एक घर कौन चाहता है? वो 10 लाख के ऊपर तो होगा नहीं। तुम क्या इतनी गरीब लड़की से शादी करोगे? मेरी बात सुनो और जैसा मैं कह रही हूँ उस लड़की से शादी करो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐशो आराम से जियोगे। इस तरह से वो कही जा रही थी। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। माँ, प्लीज अब बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं सुनना मुझे। ये कहकर वहां से वो चला गया। फिर यशोदा सोचने लगी, मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं किए जिसके बारे में मैंने बताया। पर वो अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके चला गया। एक दिन जब वो घर वापस नहीं लौटा, उसकी माँ इस बात से बहुत चिंतित हो पड़ी। वो सुबह से घर से निकला है, अभी तक घर नहीं लौटा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। घर के बाहर बैठे इंतजार करते करते उसकी आंखें लग गई। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह हो गया। सुबह सुबह उसके बेटे ने अनामिका से शादी की और उसे घर ले आया। वो अपनी माँ को सोते हुए देखकर कहा, माँ उठो, माँ आप यहाँ पर क्यों सो रही है? माँ। ये सुनकर वो अकबका के नींद से जगी। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सपनों में मेरे घर ले आया हो। माँ, ये सच है, सपना नहीं। मैंने शादी कर ली है। क्या? मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की ताकि अच्छे रिश्ते ला सकूं, तुमने जाकर क्या कर लिया? अब इस गरीब का क्या करूं? वो अपने बेटे पर बहुत चीखी चिल्लाई। फिर अनामिका से कहने लगी, इसकी तो अकल भैंस चढ़ने गई थी, पर तुम्हारे घर वालों का क्या था? क्या तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा? फिर वो उल्टा सीधा अनामिका से कहने लगी, उसके पिताजी की मृत्यु दिल के दौरे पड़ने से हो गई, इसीलिए मुझे अनामिका से शादी करनी पड़ी, वो भी अचानक। उसके बाद उसे वो अंदर ले गया। मैं भी देखती हूँ ये कितने दिन मेरे घर में रहती है। ये सोचकर वो भी अंदर गई। दिन निकलते गए। सासू माँ बहुरानी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। ये देखकर बहुरानी बहुत दुखी हो गई थी। और कुछ दिन निकल गए। अनामिका 2 जुड़वे कन्या संतान को जन्म दिया। वो स्कूल जाने लगे और पढ़ाई करने लगे। इस तरह और कुछ दिन निकल गए। उसके पति को एक नौकरी मिल गई। वो बहुत खुशी खुशी घर आकर कहने लगा, ये सब कुछ हो सका सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से। जब से मुझे नौकरी मिली थी, मुझे तब से लगता था पता नहीं कब मैं अमेरिका जाऊंगा। अब मुझे वीजा भी मिल गया और अच्छी नौकरी भी। किरण बहुत खुश था। इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर वो कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, पर तुम मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर जाओगे, इस बात से दुखी भी हूँ। कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? बस 3 महीनों के लिए एडजस्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। तब तक तुम्हें माँ के साथ रहना होगा। जब ऐसी बातें चली रही थी, उसकी माँ वहाँ पर आ गई। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। जो भी हो, मेरी बहू रानी लक्ष्मी है। 5 साल इस घर में कदम रखने के बाद आज तुम्हें नौकरी मिली है। तुम आराम से जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। उन बातों को सुनकर वो बहुत खुश हुआ। बहू रानी भी खुश हुई। कुछ दिन जब निकल गए, उसके अमेरिका गए हुए सासू माँ बहू रानी को परेशान करना शुरू कर दी। सास और बहू रानी के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी। बात बात पे वो उसे ताना मारती थी, परेशान करती थी। मैं तो बस इंतजार में थी कब मुझे मौका मिले तुम्हें घर से बाहर निकालने का। अब जाके मुझे मौका मिला है। सासू माँ, मैंने ऐसी कौन सी चीज गलत कर दी कि आप मुझे बाहर निकाल देंगे घर से?
मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात, मैं क्यों जाऊं बाहर? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है वो क्या है? मेरे बेटे से शादी। अगर तुम बाहर चली गई तो मैं बच्चों को और मेरे बेटे से कह दूंगी तुम्हारी जान चली गई है एक एक्सीडेंट में। फिर मैं अच्छा रिश्ता देखूंगी और अपने बेटे की शादी करा दूंगी। ये कहकर उसने जबरदस्ती उसे घर से निकाल दिया बच्चों के साथ। वो एक बार भी दरवाजा नहीं खोली बहुरानी के लाखों बार खटखटाने के बाद भी। अपने बच्चों को लेकर अनामिका सड़क पर चलने लगी। बच्चे उसी के साथ थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। ये कहकर वो रोने लगी। उसके पास पैसे नहीं थे। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान! उसे बहुत तकलीफ हुई। वो चारों तरफ मुड़ के देखने लगी। वहां पर एक कचड़े का डिब्बा दिखा। उस डिब्बे के पास गई और उसमें पड़े बचा कुचा खाना निकालने लगी वहां से और अपने बच्चों को खिलाई। थोड़ी देर के बाद वो बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उस खाने को खाकर तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरा होगा, अब मैं क्या करूं? जब वो ऐसा सोच ही रही थी उसे क्या करना चाहिए, उसे याद आया कि उसके गले में एक सोने का चेन है। वो चारों तरफ देखने लगी। उसे एक सुनार का दुकान दिखा। वहां जाकर वो कहने लगी, महाशय, इसे ले लीजिए और इसके उपयुक्त पैसे मुझे दे दीजिए। उसने दे दिया और सुनार ने कुछ उसके बदले पैसे दे दिए। वो बहुत खुश हो गई। धन्यवाद कहकर वहां से वो चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टिफिन सेंटर दिखा। वहां पर जाकर वो टिफिन ली और बच्चों को भर पेट खाना खिलाई। फिर वहां से वो चली गई। वो तीनों एक जगह बैठे हुए थे। फिर उसकी बेटी ने कहा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? दादी माँ हमें घर से क्यों निकाल दी माँ? दादी माँ मुझे पसंद करती है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। वो बहुत दुखी होकर कही। फिर उसके दिमाग में एक बात आई, अब मुझे बच्चों को लेकर कहीं पर जाना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं एक घर किराए पे ले सकती हूँ इस पैसे से। फिर मैं सोचूंगी क्या करना है उसके बाद। बच्चों को लेकर वो चली गई घर ढूंढने के लिए किराए पर। थोड़ी देर के बाद उसे घर मिल गया। भाड़े पर उस घर पे वो रहने लगी। फिर वहां पर वो एक डोसा का दुकान लगाई और अपना व्यापार शुरू कर दी। उसका व्यापार अच्छा चलने लगा क्योंकि डोसे बड़े स्वादिष्ट होते थे। कुछ ही महीनों के अंदर वो एक बड़े से होटल में बदल गया और वो बहुत पैसे कमाने लगी। इस बारे में अनामिका की सासू माँ को जब पता चला लोगों से, तब सासू माँ सभी के पास जा जाकर कहने लगी अपनी बहुरानी की तारीफ में। वो जरूर बहुत नाराज होगी क्योंकि मैंने उसे घर से निकाल दिया था, पर मैं उलझन में फंस जाऊंगी। अगर मेरा बेटा इस बीच आ गया तो मुझे कुछ करना होगा। इस बारे में सोचने लगी। दूसरे ही दिन उसका बेटा अमेरिका से लौट आया। माँ, मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? इस बात पे उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं कह रही है कि अपनी बहू को आपने धक्का मार के घर से निकाल दिया? बोलिए। सासू माँ ये बात सुनकर चौंक गई। इसमें आश्चर्य होने वाली क्या है? आपको लग रहा है ना मुझे कैसे पता चला? सब कोई इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी पत्नी ने एक होटल शुरू किया। अब मैं भी वहीं पर चला जाऊंगा ताकि आप यहाँ पर अकेले खुश रहे। अब वो बहुत धनी हो चुकी है, समाज में उसका बहुत नाम है। अब आप खुश है ना? ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी। फिर अनामिका अपने बच्चों के साथ उस घर में आई और खुशी से अपने पति से कहने लगी, मुझे पता चला आप वापस लौट आए हैं। मेरे दोस्तों ने बताया, मैं यहाँ पर आ गई आपको देखने के लिए। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर हमारा कोई नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो चलो अनामिका। उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, इतनी बड़ी बात मत कहो। मैंने ये सब कुछ किया था ताकि तुम खुश रहो, बस इतना ही चाहा था। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो आपके साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम भी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। इंसान को हमेशा पैसों की जरूरत नहीं होती है, प्यार और स्नेह की भी जरूरत होती है। जब से तुम घर छोड़ के गई हो तब से मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अकेले यहाँ पर रहती थी, मैं तुम्हारे आसपास नहीं आना चाहती थी। मुझे डर लगता था कि तुम मुझे घृणा करोगी, इसीलिए नहीं आई कभी। वो रोते रोते बताने लगी किस तरह से उसने तकलीफ सहा।
ये सुनकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। चलो, जो हुआ सो भूल जाओ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सब कुछ भूलकर चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इस तरह से उसने सबको समझाया। तब से वो एक साथ एक ही जगह खुशी खुशी रहने लगे और अपने होटल को भी अच्छे से चलाने लगे। एक गांव में एक सासू माँ रहती थी मीना, और बहू रानी थी अनामिका। उन दोनों को ही अभिनय बहुत पसंद था। दोनों ही चाहते थे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना, ताकि वो सबके नजर में छा जाए और फेमस हो जाए। जब उन्होंने ये सारी बातें अपने अपने पतियों को जाकर बताया, तो उनके बेटे और पति ने मिलकर कहा कि कभी देखा है अपना चेहरा शीशे में? सासू माँ, अब हम क्या करें? हमें सबसे पहले पैसे चाहिए। मैं भी बिल्कुल वही सोच रही हूँ बहू रानी। अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है, पर ऐसा क्या करें जिससे हमें जल्द से जल्द पैसे मिल जाए। कुछ भी हो जाए सासू माँ, हम अपने पतियों के सामने हार नहीं सकते हैं। हमें कैसे भी करके अभिनय स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं बहू रानी, कुछ कर दिखाते हैं। हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, बस हमें आगे कदम बढ़ाना है। हमने अपने पतियों से पैसे मांगे पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब पैसे हम कमाएंगे। ठीक है सासू माँ, आप सोचते रहिए, मैं टीवी देख लेती हूँ थोड़ी देर। बहू रानी अनामिका जाकर टीवी ऑन करती है। उस वक्त न्यूज आ रही थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अब पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ कम होने लगी है। इस तरह की खबरें आई जा रही थी। उधर सासू माँ मीना ने जब ये खबर देखी, वैसे ही उनके दिमाग में बिजली की तरह एक परिकल्पना आई। वो जाकर तुरंत अपनी बहू रानी से कहने लगी, शुभम जो हमारे पड़ोस में ही रहता है, वो पेट्रोल पंप में ड्राइवर के तौर पे काम करता है ना? हाँ सासू माँ, पर शुभम के पेट्रोल पंप के बारे में जानकर क्या होगा? ध्यान से सुनो मेरी बात। सासू माँ बहू रानी से कहा उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये सुनकर बहू रानी खुशी के मारे झूमने लगी। सासू माँ, आप तो महान है। इस तरह कमाल की परिकल्पना, यानी इससे पहले आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे, है ना? अपना मुंह बंद रखो, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। मुझे लगा हमारे सिनेमा पाने के मौके के लिए ये अच्छा रहेगा, इसीलिए ऐसा मैंने सोचा। बस इसीलिए, मुझे चोरी में डिग्री हासिल नहीं है। वैसे भी शुभम के पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी करके बेचना बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना? ठीक है, रात को जगे रहना, मैं भी ऑनलाइन रहूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगी। ठीक है सासू माँ, पर बीच रात में ससुर जी या आपका बेटा नींद से जग जाए तो फिर कैसे होगा? मैं इस बारे में भी सोचूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम भी उलझन में मत फंसो और मुझे भी मत फंसाओ। असल में चोरी मेरे लिए बिल्कुल नया काम है। उसके ऊपर पेट्रोल चोरी करना कोई आम बात नहीं है। जब रात के 12 बज रहे थे, सासू माँ और बहू रानी दोनों चुपके चुपके अपने कमरे से बाहर निकल आए और फिर आके बाहर से कुंडी लगा दी। अनामिका के हाथ में एक 10 लीटर का कैन था और दूसरे हाथ में 5 लीटर का था। इस तरह दोनों हाथ से पकड़ के वो पीछे पीछे आ रही थी। दोनों सासू माँ और बहू रानी काफी डरे हुए थे और इस वजह से वो चारों तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे थे। फिर वो शुभम के पेट्रोल टैंकर के पास पहुँच गए, जो कि उनके घर के बगल में ही था, पर वल्व के पास लॉक लगा हुआ था। सासू माँ, वल्व के पास तो लॉक लगा हुआ है, देख के तो लग रहा है कि अंदर पेट्रोल है, पर अब लॉक कैसे तोड़े सासू माँ? मैं निकाल लूंगी, तुम रुको और चारों तरफ नजर रखो। हमें खुद को बचा कर रखना होगा लोगों से और कुत्तों से, बस। पर आप कैसे करेंगी सासू माँ? क्या आपने शुभम को कहा है चाबी लेकर आने के लिए? अगर तुम उसे जाकर कहोगी तो क्या वो आकर तुम्हें चाबी दे देगा? तो फिर कैसे? देखो। फिर सासू माँ ने अपने हाथ को कराटे पोज में लाया और हाथ से ही ताला तोड़ दिया। उसके बाद ताला टूट गया। ये देखकर अपनी खुशी संभाल के ना रख पाई बहू रानी और जोर जोर से ताली बजाने लगी। अरे वाह सासू माँ, आप तो महान हो, बस एक हाथ के झटके से ही ताला टूट गया। वाह वाह वाह। सासू माँ चौंक गई तालियों की आवाज सुन के। तालियों की आवाज सुनते ही उसने अपनी बहू रानी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे इस तरह से कोई ताली बजाता है क्या? कोई आ गया तो? अगर कोई कुत्ते ने देख लिया तो भौंकना शुरू कर देगा, फिर हमारी तस्वीर होगी पुलिस स्टेशन में। आसपास देखकर उन्होंने कैन को रख दिया वल्व के पास पेट्रोल भरने के लिए। उसके बाद उन्होंने वल्व बंद कर दिया। सासू माँ 10 लीटर का कैन सर पे उठा ली और अनामिका ने 5 लीटर का कैन अपने कंधे पर। तुम मेरे लिए 10 लीटर का कैन क्यों लाई हो और अपने लिए 5 लीटर का? हाँ, आप बड़ी है, ऊपर से आप मेरी सासू माँ है ना। सासू माँ,
इसीलिए आपके लिए 10 लीटर का कैन, और मैं जवान हूँ, उसके ऊपर मैं आपकी बहू रानी हूँ, इसीलिए खुद के लिए 5 लीटर का कैन लाई हूँ। ठीक है बहू रानी, फिर तुम 5 लीटर के पैसे देना अपने एक्टिंग स्कूल में, मैं 10 लीटर के पैसे दूंगी, ठीक है ना? मंजूरी है ना इस बात पे? पंच पे पंच जवाब देती हैं आप। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। वो अपने खेत में जाकर उन कैन्स को छुपा देते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े। फिर वो अपने अपने कमरे में जाकर पहले जैसे सो जाते हैं। दूसरे दिन शुभम अपने पेट्रोल टैंकर के पास जाता है और जाकर वो चौंक जाता है देखकर कि वाल्व टूटा हुआ है। वो समझ जाता है कि चोरी करके कोई ले गया है और उसे कोसने लगता है। जिसके हाथ ने इसे तोड़ा है उसका हाथ टूट जाए, उसके पैर टूट जाए, अपंग हो जाए वो। सासू माँ और बहू रानी ये सारी बातें सुनकर चौंक गई और वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी। उनके परिवार टूट जाए, ऐसा हो कि उनके घर में आग लग जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मेरी बद्दुआ जाकर उनको जरूर लगे, मेरी हाय लगे हाय। सासू माँ और बहू रानी अपने कानों को बंद कर लिया क्योंकि वो उनके बद्दुआओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो बद्दुआएं दिए जा रहा था। फिर सासू माँ और बहू रानी शुभम के पास गए। क्या हुआ शुभम, तुम इस तरह से क्यों बद्दुआएं दे रहे हो? बताओ, क्यों कोस रहे हो? कुछ महिलाएं आकर मेरे टैंकर से पेट्रोल चोरी करके लेकर गई है। जब सासू माँ और बहू रानी ने ये बात सुनी तो वो सुनकर चौंक गए। फिर क्या उन्होंने हमें देख लिया? इसीलिए क्या ये जानबूझ के हमें कोस रहा था? हाय भगवान, फिर तो हम मर गए। सासू माँ और बहू रानी दोनों ही उसे बड़े संदेह के नजर से देखने लगी। तुम कैसे कह सकते हो वो महिलाएं थी? देखिए मैडम, उनके पायल गिरे हुए हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कोई महिला आकर पेट्रोल चोरी करके लेकर गई है, इसीलिए मैं उन्हें कोस रहा हूँ। क्या बताओ मैं? सासू माँ ने बहू रानी के पायल को देखा। वो पायल उसके बहू रानी के ही थे। फिर वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और एक दूसरे को इशारा करने लगे ताकि वो बोल ना दे वो पायल उनके है। फिर वो दोनों समझ गए। बिल्कुल सही कहा शुभम तुमने। कितने पेट्रोल चोरी हुए हैं अभी तक? लगभग 10 लीटर मैडम। अब मैं जाकर क्या कहूँगा अपने मालिक को? कितना वो मुझे गालियाँ देंगे। अगर मैं पैसों से भी खरीदना चाहा पेट्रोल तो कहाँ जाकर खरीदूं? बाप बेटे दोनों को पता था पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए वो पेट्रोल घर पे ही खरीद के रखे हैं। अगर तुम चाहो तो अभी के दाम से पेट्रोल खरीद लो, फिर तुम्हें अपने मालिक की बातें भी नहीं सुनने पड़ेंगे और तुम्हारी नौकरी भी बच जाएगी। आप तो बिल्कुल भगवान जैसी निकली, जो आकर विपत्ति में सहायता करती है। महान है आप। फिर शुभम पूरा पेट्रोल सासू माँ के पास से खरीद लिया। वो पैसे गिनने लगी और बहुत खुश हो गई। फिर बहू रानी को समझ में आ गया कि उसकी सासू माँ कितनी चालाक है कि उसी की पेट्रोल उसी को बेच दिया पैसे लेकर।